अभी मेरी मौजूदगी आप देख सकते हैं समाहर नाला खगड़िया गेट पे मौजूद है। यहाँ पर भीम आर्मी के और दूसरे सामाजिक संगठन के लोग हैं जो यहाँ पर जय भीम और आरक्षण का नारा लगा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी घटना से निपटने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस बल भी तैनात है। यहाँ पर उनके अध्यक्ष ये देख सकते हैं कि ये सिंटू कुमार यहाँ पर मौजूद हैं और सामने समझाने का प्रयास की रोड जाम जो है जो आप जो नारा लगा चुके हैं। आप क्या कहना है सर? आप आज आरक्षण विरोधी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ में देशव्यापी भारत बंद है और यह बंद खगड़िया जिला में मुकम्मल सफल है। साथ ही अलौली प्रखंड मेघौना तमाम जगहों पर हम लोगों ने बंद को सफल करके अभी खगड़िया के धरती पर कलेक्ट्रेट के सामने हम लोग धरना प्रदर्शन सड़क जाम बाजार बंद करा रहे हैं और भारत को बंद कर रहे हैं। ये भारत बंद करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC ST का उपवर्गीकरण किया गया है, क्रीमी लेयर का प्रावधान किया गया है जो हमें मंजूर नहीं है, वह हमें कबूल नहीं है। उसी के विरोध में आज हम लोग भारत बंद का कॉल किए हैं। और उससे क्या घाटा है आपको? उससे घाटा यह है यदि आप SC हैं तो SC को अलग अलग जाति में बांट देंगे, उसको कितना % आरक्षण मिलेगा। और उसको बाद क्रीमी लेयर करने की बात कर रहा है, यानी कि उसमें जो थोड़ा बहुत सक्षम है तो उनको आप आरक्षण देने की बात नहीं कहा जा रहा है। और दूसरे तरफ जब हिंदूवादी नारा देने की बात होती है तो वहाँ सभी SC ST माइनॉरिटी OBC सबको एक करने की बात कहता है। तो ये दोहरी नीति क्यों? इसी सवाल को लेकर आज हम लोग भारत बंद कर रहे हैं। हम लोग का मांग है कि जिस प्रकार से बिहार में जातीय जनगणना हुई उसी प्रकार से पूरे देश में जातीय जनगणना चालू किया जाए और जज बहाली में कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त किया जाए। साथ ही हमारा मांग है बिहार में जो जातीय जनगणना हुई उसमें जो 65% आरक्षण देने का बात कहा गया है उसको आरक्षण प्रावधान के 9वीं सूची में शामिल किया जाए और 10% जो फॉरवर्ड को आरक्षण दिया गया है वो 10% के बजाय 110% आरक्षण ले रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सचिवालय हो, जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थानें हैं सभी जगह फॉरवर्ड ही सभी पदों पर काबिज है। इसलिए हमारा विरोध है कि वहाँ सभी लोगों का जनसंख्या के आधार पर, जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हमारा मांग है। हम लोग नारा दे रहे हैं कि आरक्षण बचाओ देश बचाओ, संविधान बचाओ देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ, यह हमारा नारा है। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, आरक्षण को बहाल नहीं किया जाएगा और आरक्षण विरोधी जो निर्णय देने वाले जज हैं उसको बर्खास्त नहीं किया जाएगा, अपनी शहादत दे करके अपनी मांगों को पूरा करवाने का काम हम राष्ट्रपति से मांग करना चाहते हैं। मैं किरण देव यादव देश बचाओ अभियान के संस्थापक अध्यक्ष सह बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह खगड़िया जिलाध्यक्ष। बाबा साहब जो लिख करके गए हैं संविधान लागू करके गए हैं वो हक लेकर के रहेंगे और जब तक नहीं देंगे तब तक मेरा ये प्रदर्शन जारी रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर को सपना को साकार करने के लिए हम लोग अपनी शहादत देने के लिए तैयार हैं। चलिए, आपने देखा कि जिस प्रकार से ये लोग यहाँ पर अम्बेडकरवादी लोग और जो भी अन्य सामाजिक संगठन के लोग हैं जो यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं, आरक्षण की जो मांग है उसको आगे बढ़ाते हुए हम और दिखाने का प्रयास करते हैं। क्या कहना है सर आपको? देखिए, आज कुछ भी कह सकते हैं। दलित मोर्चा के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया। इस मुद्दा पर 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय 7 सदस्यीय जज साहब के द्वारा न्यायाधीशों के राज्य सरकार को एक निर्देशित किया गया जनजाति कोटे कि SC ST आरक्षण में उपवर्गीकरण वो संवैधानिक है और जो है और उसमें
एससी एसटी में भी जिस तरह ओबीसी में क्रीमी लेयर लाने की बात हुई, क्रीमी लेयर की बात की है, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कैबिनेट का बैठक करके क्रीमी लेयर के निर्णय को अपने हिसाब से समाप्त किया। लेकिन मेरा कहना है जज साहब का जजमेंट है, जब तक लोकसभा में अध्यादेश ला करके इस कानून को समाप्त करने के लिए अनुसूचित 9 में जब तक शामिल नहीं करेंगे तब तक प्रधानमंत्री के कहने का कोई उचित नहीं होता है। और आज खास करके हम संजय यादव सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के इस लड़ाई में इसलिए हम समर्थन में हैं कि जब 89-90 में ओबीसी को आरक्षण मिला था, पूरे देश के दलित समाज के लोग ओबीसी आरक्षण के समर्थन में हम लोगों के साथ सड़क पर थे और यही मनुवादी व्यवस्था के लोग जो है ओबीसी आरक्षण का विरोध कर रहे थे। इसलिए हमारे तमाम ओबीसी समाज जो 85% हम बहुजन हैं, इनका दायित्व बनता है कि पूरे देश में जो हमारे दलित समाज के लोगों के द्वारा एससी एसटी कानून में उप वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के विरोध में जो आज आंदोलन कर रहे हैं, हम 85% बहुजन को और हम 85% बहुजन आज इनके समर्थन में है। जैसा कि आपने देखा होगा मायावती भी इनके समर्थन में है, आपने देखा होगा बिहार में विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव भी हैं, उन्होंने भी समर्थन में है। आपने देखा होगा जो पूर्णिया के हमारे आदरणीय सांसद पप्पू यादव है, वो भी इन लोगों के लड़ाई में मिले। हम ओबीसी के तमाम लोग इनके लड़ाई में हम लोग शामिल हैं और हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि आप अध्यादेश ला करके जो जज साहब द्वारा जो निर्णय लिया गया है, इस निर्णय को समाप्त करने का जो है आप अध्यादेश ला करके अनुसूची 9 में शामिल करें। और हम इन लोगों से भी प्रदर्शनकारियों से भी हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि चाहे वो सरकारी संपत्ति हो चाहे वो निजी संपत्ति हो, किन्हीं के संपत्ति में किसी तरह का कोई आंच नहीं आना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीका से प्रदर्शनकारी भाई से हम आग्रह करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीका से हम लोगों का जो विरोध मार्च है ये चलता रहेगा और किसी को हम क्षति नहीं पहुंचाएं। हम अपने साथियों से कहना चाहते हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम पार्टी के जो खास करके एनडीए में जो हमारे दलित वर्ग के जो हमारे एमपी हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह आप एमपी साहब से मिल करके क्रीमी लेयर को समाप्त कराने मौखिक इसी को अनुसूची 9 में ला करके इसको यथावत कर दीजिए कि अब क्रीमी लेयर एससी एसटी में नहीं होगा। अब उप वर्गीकरण भी नहीं होना चाहिए। उप वर्गीकरण होने के बाद ये जो एससी एसटी के हमारे समाज के लोग हैं ये खंड खंड में बट जाएंगे और भाजपा आरएसएस के लिए यही है कि कभी दलित को लड़ा दो, दलित दलित में लड़ा दो, कभी पिछड़ा को पिछड़ा पिछड़ा में लड़ा दो, कभी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बीच लड़ा दो। ये उनका करके आरक्षण समाप्त करने का ये पहला कदम है, ऐसा हम मानते हैं। इसलिए हम तमाम बहुजन इनके साथ हैं। हम अनुसूचित जाति जनजाति की जो लड़ाई आज है पूरे भारत में बहुत जगह जो है ओबीसी समाज के लोग इनके आंदोलन के साथ हैं। हमारे सामने अभी कोसी कॉलेज के प्रोफेसर हैं डॉक्टर संजय मांझी जी, हम इनसे जानना चाहेंगे आज का जो ये भीम आर्मी का जो आंदोलन है इसका क्या वजह हो सकता है। ये बिल्कुल हमारे बहुजन भाइयों का आंदोलन है और सारे दलित और पिछड़ों भाइयों का आंदोलन है, क्योंकि आज केंद्र सरकार में बैठी मोदी सरकार हमारे धीरे धीरे 2014 से 2024 तक इन 10 सालों में संविधान को छेड़छाड़ करने की हिम्मत आंख उठा रहा है। लेकिन हम सड़क से संसद तक हम चेता देना चाहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट में उसमें भी हमारे दलित भाई सांसद बैठे हुए हैं, विपक्ष में हमारे सांसद भाई बैठे हुए हैं दलित और पिछड़े भाई, जो उनके ईंट से ईंट बजा देंगे। ये संविधान में ये छेड़छाड़ लाने की जो इन्होंने बायलैटरल एंट्री और एससी एसटी का क्रीमी लेयर का जो रिजर्वेशन लाया है, इन्होंने सरासर गलती करते हैं। जैसे ये हमारा ये दलित भाई है गरीब, इसका अधिकार छीन जाएगा। जैसे हम दलित होकर प्रोफेसर बन गए हैं, तो हम चाहते हैं कि इस बच्चे का अधिकार जो है इसकी ना छीनी जाए। इन दलित भाइयों में जो छूटे उनके हम अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि जैसे मुझे अधिकार मिला है प्रोफेसर बनने का, तो इस बच्चे का भी कोसी कॉलेज में
कहीं यूनिवर्सिटी में डॉक्टर इंजीनियर बनने का प्रोफेसर बनने का अधिकार मिले, क्योंकि इस बच्चे को रिजर्वेशन मिलेगा तो ये जाके आवाज़ उठाएगा कि हाँ बाबा साहब ने जो संविधान दिया था, समाजवाद में जो लोहिया जी ने, लालू जी ने, रामविलास जी ने जो आवाज़ उठाई थी वो कायम रहे। इसलिए आक्रोश मार्च जरूरी है। सर जीतन राम मांझी का क्लियर स्टैंड था उनका कि उनके इस आरक्षण के जो क्रिमिनल लेयर लाया गया है उसके समर्थन में है। ये वो भूल जाए जीतन राम मांझी कि जैसे गद्दी पे उनको बैठाया है वही हमारे मुसहर समाज के भाई लोग उनको गद्दी से उतारने का काम करेंगे। उनको ये चेतावनी देते हैं, उनको होश में आना चाहिए कि जब पटना में उनको मंदिर में जब वो गए थे तो वही मंदिर से धुलवाया था भाजपा वालों ने। उन्हें लाज शर्म अगर होगा तो अभी वो वहाँ से बीजेपी गवर्नमेंट से अपना सत्ता कुर्सी छोड़कर और हमारे साथ आ जाए, नहीं तो उनको हम चेता देना चाहते हैं कि उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने में समय नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये लोग जो है सो अपना एक टीम बना करके बहुत ही जोश के साथ सरकार के विरोध में जो नारा लगा रहे हैं। आरक्षण जो इनका एक मांग है कि आरक्षण को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, हाँ, यानी कि दलितों में जो है सो इनमें फूट डालने का प्रयास सरकार का है। और ये ब्लू झंडा जो मायावती जी का भी कहीं आप हाथी छाप देख सकते हैं, या इनकी नैतिक समर्थन है। और भीम आर्मी का जितने भी और बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं जो इनके साथ है, और पूरे बाज़ार को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। और इस विरोध प्रदर्शन करने का आप इस प्रकार का देख सकते हैं यहाँ पर जो माहौल बना हुआ है। ये तमाम हसुआ हथौड़ा वाले भैया यहाँ पर लाल झंडा लेके तैनात हैं, और इसके आगे पूरे नारा लगाते हुए आप देख सकते हैं किस प्रकार से। और एक माहौल जो बना हुआ है आप देख सकते हैं कि क्या कहना है। ये तमाम जो धरना प्रदर्शन जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उनसे बात करने के लिए ये परमिशन चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी जो है यहाँ पर सिंटू कुमार जी यहाँ मौजूद हैं। उसका प्रोग्राम दूसरा है, आपका प्रोग्राम दूसरा। आप अपने भीम आर्मी को जुटाइए और जुटाइए और यहाँ से निकलिए। इस धरना स्थल पर देख लेते हैं खगड़िया समाहरणालय के सामने हमारे डीएसपी खगड़िया सदर के जो है सो विनय सर मौजूद है। सर विनय सर क्या कहना है इस पे पूरा धरना प्रदर्शन हो रहा है? कुछ सर धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा है, तो शांति स्थापित करने के लिए पूरा सर मुस्तैद है, पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद है और जनता को कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल आपका पूरा प्रशासन पूरे मार्केट में मैंने देखा कि पूरा तैनात है कि किसी प्रकार का भगदड़ नहीं मचे। आप बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने। क्या कहना है? पूरा चश्मा लगा गए हुए, पूरा वर्दी भी आपका। आज SC ST जो वर्गीकरण जो करता है सुप्रीम कोर्ट में, उनके हम खिलाफ आक्रोश मार्च में हम शामिल हुए हैं। अगर ये पूरे बिहार में आज पूरे भारत में बंद है, खगड़िया जिला में सबसे प्रभावित हम लोग इसका आक्रोश मार्च। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिंटू कुमार पासवान है। चलिए, पासवान जी भी पूरा समर्थन लगाए हुए हैं अपने दलबल के साथ। पूरा भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ पर समाहरणालय गेट पर आप खड़े रहे हैं, हम उस प्रकार का कंटेंट लेकर दिखाता हूँ।